पिछले कई महीनों से दिल्ली की बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं और केंद्र कानून के लागू किए गए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इस आंदोलन की आंच देश के कई इलाकों में देखने को मिली थी। अब एक बार फिर इस आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर में समर्थन देखने को मिला है। देश में कृषि बिल को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं एक बार फिर इस बिल के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर में गर्मागर्मी देखने को मिली है। कांग्रेस विधायकों ने ट्रैक्टर से इंदौर सांसद शंकर लालवानी के पास पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आंदोलन कर रहे किसानों की मांगों को सही बताते हुए उन्हें पूरा करने की मांग की गई है। और जनप्रतिनिधि जिस भी जिले में हो, वो विधायक और सांसद का एक अपनी केमिस्ट्री होती है, अपना काम करने का एक तरीका होता है। पिछले 7 महीने से किसान दिल्ली की बॉर्डर पर काले कानून के खिलाफ बैठे हैं। हम हमारे सांसद से आग्रह करने आए थे कि जो बातें किसानों की मांगे हैं वाजिब हैं, और उन मांगों को लेकर सांसद जी, आप सरकार के सांसद हो, तो आप नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करो कि किसान इस पूरे पेंडेमिक में शांति से, उनने उदाहरण पेश किया देश भर में, तो उन काले कानूनों को समाप्त किया जाए। हमने एक एक कानून पे उनसे डिस्कशन की, उन्होंने अपनी बात भी कही, हमने अपनी बात भी कही, पर सर्वविदित है, सबको पता है कि जब स्टॉक लिमिट अनलिमिटेड हो जाएगी तो कालाबाजारी का जो पार्ट होता है उसको बल मिलेगा। जब मंडियों पे एकाधिकार प्राइवेट सेक्टर का हो जाएगा तो किसानों का किसी भी रूप में नियंत्रण से बाहर मंडियां हो जाएगी, तो किसानों का हित होगा, हित नहीं हो सकता है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें किसानों को लेकर समर्थन मूल्य कानून में लिखा जाना चाहिए। अगर आप प्राइवेट मंडी बनाना चाहते हो, स्टॉक की लिमिट घटाना अनलिमिटेड करना चाहते हो, तो फिर MSP समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर हालत में कानून में लिख के आए, केवल बयान और भाषण में नहीं आए। इस मौके पर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के साथ 2 और विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल भी मौजूद रहे। ज्ञापन के बारे में इंदौर सांसद ने कहा कि मैंने कांग्रेस विधायकों की सभी मांगे सुनी है, लेकिन कृषि कानून असल में किसानों के हित का कानून है। देखिए, मुझे लगता है कि वो विरोध के लिए विरोध करने आए थे, कोई ठोस मुद्दे नहीं थे। और जिस कानून को लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया है प्रजातांत्रिक तरीके से, उस कानून के खिलाफ वो बोलने आए थे। और जो किसानों की बात करते हैं, वर्षों तक उनकी सरकार रही, सबसे ज़्यादा राज उन्होंने ही किया है देश में, और उसके बाद भी किसानों की ये हालत क्यों, ये उनसे पूछना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है, वो पिछले कई वर्षों से किसानों के हित के लिए, किसानों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। और उसी के ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष ये 3 कानून जो किसानों के हित में है। गौरतलब है कि दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। अब देखना है कि ये प्रदर्शन आगे क्या रुख लेता है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।